ताकि जब अच्छे बछड़े तैयार हो जाएंगे तो वो गोपालक ले लेगा उस बछड़े को, उसको अच्छा बुल बनाएगा। तो एक तो जो बछड़े हैं, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है अभी हिंदुस्तान में लगभग हर क्षेत्र में कि बछड़े जो आवारा छोड़ दिए जाते हैं, रोडों पे घूमते रहते। लेकिन अच्छी नस्ल के बछड़े अगर तैयार हो गए, अगर हम उसको महंगा नहीं बेचेंगे, अपने परिचित को जब आपको ये विश्वास हो जाए कि वो उसको अच्छा रखेगा, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से मुफ्त में देना चाहिए, ताकि उस बछड़े का वो बुल बने और उस बुल की अच्छी कदर हो और वो उसकी अच्छी लाइफ हो, कि उसे दाना पानी अच्छे मिलेगा, उसको अच्छा रखेगा। उस शर्त पे मैं दूंगा आने वाले समय में। और ये जो मेरी पुरानी जो कांकरेज गाय रखे थे, उनकी ये तो घर की ही बछड़ी है, अभी 8 लैक्टेशन में प्रेग्नेंट है। और ये जो गाय है आप देखो, ये जो बिच्ची नाम है इसका, ये हालांकि 100% प्योर में नहीं है गिर में, लेकिन अच्छी है, 70-80% अच्छी गिर है, बहुत ही शांत स्वभाव की गाय है। और ये बात मैं ये बता दूं आपको मित्रों कि इसके बारे में, ये मेरे साथ इसका बहुत ज़्यादा लगाव है। और अगर कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति मेरे पास आ जाए तो ये तुरंत मेरे पास आएगी। और मैं ठीक है, जब तक कोई वो मेरे कुछ नहीं करेगा तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे ही इसको चिढ़ाने के लिए, जैसे उसके साथ ऐसे ही अगर मैं गले लगा के या ज़ोर से चिल्ला दूं, तो ये उसको मारने के लिए दौड़ेगी तुरंत। तो ये बहुत ही अच्छी गाय है। इसका जब मैं लेकर आया था, सेकंड लैक्टेशन में थी, तो उस समय इसका दूध 7-7.5 लीटर टाइम का था, और मैं सिर्फ 25,000 रुपये में लेकर आया। और इस क्या हुआ कि पिछली बार में इसका एक थन चला गया था, अभी इसके 3 थन है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी गाय है। और ये जो गाय देख रहे हैं मित्रों, इसका नाम काबर है, और ये फर्स्ट लैक्टेशन में अभी है और वापस प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो अभी दूध दे रही है फ़िलहाल। तो जब मैं इसको लेकर आया था, तो ये मेरे एक परिचित है, उनसे ही लेकर आया था। तो बहुत अच्छी है ये बछड़ी। तो ये मैं 21,000 में लेकर आया। तो आप ताज्जुब करेंगे, ये देखो, ये बुगली है जो आप काफ़ी वीडियो में आपने देखी भी होगी। तो ये बुगली है, ये थोड़ी ज़रूर मैं महंगी लेकर आया था, जब उस समय सेकंड लैक्टेशन की थी। इस बार थर्ड लैक्टेशन मेरे पास है, और टाइम का इसका 6-6.5 लीटर दूध है अभी। तो ये 36,000 रुपये में मैं लेकर आया था। तो महंगी वाली गाय जो मेरे पास है, सबसे महंगी वाली गाय मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो गाय उधर आ रही है, ये है भावती, इसका नाम है भावती। और ये अभी थर्ड लैक्टेशन में है, बहुत ही अच्छी गाय है। और ये मैं 65,000 रुपये में लेकर आया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस साइड में देखिए आप, ये तो उसकी सुमती की बच्ची है, और वो उसकी गोमती की बच्ची है। और ये जो है छिमर है, तो इस छिमर को आप देखो, ये भी मैं सिर्फ 21,000 रुपये में लेकर आया। ये अभी थर्ड लैक्टेशन में दूध दे रही है, और सेकंड लैक्टेशन की थी तब मैं लेकर आया था हूँ। इस बार ये थोड़ी बीमार होने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई है, लेकिन अब तो इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी कर ली है। तो मेरे कहने का मतलब, अब आपको मोटे मोटे तौर पे ये आइडिया लग गया होगा कि जो गायों की एक्चुअल जो कीमत होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए दूध के हिसाब से। तो गाय खरीदते समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप एकदम इतनी बहुत ज़्यादा गाय एक साथ ना खरीदें जब तक आपको कोई उस चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो। जब आपको गोपालन के क्षेत्र में आपने मन बना ही लिया है कि मुझे गोपालन के क्षेत्र में आना है, तो आपको पहले मेरे हिसाब से 2-3 गायों से शुरुआत करनी चाहिए। कम से कम नहीं तो आपको 1 साल तक 2-3 गायें रखनी चाहिए, क्योंकि हर ऋतु में उस गाय की ज़रूरतें, वो उसके दाना पानी, उसके चारे के बारे में, कब वो बीमार हो सकती है उसकी बीमारी के कारण, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ों का पता लगेगा, उसको आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे बढ़ा दे। जैसे आपको कोई अच्छी गाय मिली, आपने 2 गायें और ले ली, और 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको लगी कि आपने और अच्छी कहीं से मिल रही है तो वहाँ से ले ली। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि गायें एक साथ लाने का एक नुकसान ये भी है कि आप दूध देख के लाते गायें, और सारी
सपोज आपने 10 गायें खरीदी, 10 ही दूध दे रही है, तो वो 10 भी एक साथ वो फिर ड्राई पीरियड में आएगी, तो फिर आपकी दूध की कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। तो मेरे हिसाब से 2-3 गायें लाए, दूध दे रही है, 2-3-4 महीने बाद और अच्छी जो ताज़ी ब्याई हुई गाय है वो लेकर आएँ, फिर 2-3 महीने बाद और लेकर आएँ। तो ऐसे क्या होता है कि आपको 12 ही महीने ये सर्कल बना रहेगा और आपको दूध मिलता रहेगा, क्योंकि कुछ गाय आपकी ड्राई हो जाएगी तो कुछ वापस बच्चा दे देगी, तो उससे आपको हमेशा दूध मिलता रहेगा। और ऑनलाइन बेचने वालों से तो बिल्कुल ही मेरे हिसाब से सतर्क रहे। आप सीधा किसान के पास जाए, और अगर किसान के पास जाके आप उससे बातचीत करें, जिसको बेचनी हो, अगर आपको अच्छा लगे कि गाय वास्तव में अच्छी है, तो मैं तो जब गाय लेता हूँ तो मेरा तो ये नियम है कि मैं वैसे गाय नहीं लेता हूँ। सबसे अगर मेरा भरोसे का व्यक्ति है तो ठीक है, मैं उससे उसके कहने पे ले लेता हूँ कि ये इतना दूध देती है, तो जो उस समय उसने बच्चा बच्ची नहीं दिया होता तो भी मैं ले लेता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से ले रहा हूँ जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, तो उससे हमेशा गाय बच्चा देने के बाद ही खरीदे। गाय बच्चा देने के तुरंत 3-4 दिन या 10 दिन में इतना दूध नहीं होता जितना उसका एक्चुअल दूध आने वाले समय में होता है। तो आप 10 दिन बाद में उसका दूध निकाल के देखें। सपोज आप 1 हफ्ते बाद गए, गाय ने 1 हफ्ते का हो गया बच्चा, तो उस समय अगर उसका दूध सपोज 4-4.5 लीटर हो रहा हो, और आप देखें उस किसान के पास अगर उसकी अच्छी खान पान की व्यवस्था है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका दूध 1-1.5 लीटर और बढ़ जाएगा। और अगर उसकी अच्छी व्यवस्था नहीं है और कम है व्यवस्था, तो हो सकता है कि वो अपनी इतना अफोर्ड नहीं कर पाता हो, तो उस वजह से उसका दूध कम हो। तो दूध भी कम से कम मेरे हिसाब से 2 समय निकाल के देखें, सुबह और शाम, ताकि आपको पता रहेगा कि इसका दूध कितना निकल रहा है गाय का। और दूसरी बात यह है कि गाय की आदतें और स्वभाव आपको पता लग जाएगा कि वो गाय सिर्फ आप औरतों से ही दूध निकलवाती है या आदमियों से भी निकलवाती है, और जब दूध निकालते समय कहीं वो लात तो नहीं चला रही है, कहीं वो कूद तो नहीं रही है। ये काफ़ी बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको पता लग जाए कम से कम 2, क्योंकि कोई अनजान व्यक्ति जाके दूध निकालेगा ना गाय का, तो अगर वो अच्छी सीधी गाय होगी तो वो ज़्यादा बिदके भी नहीं और आराम से दूध भी निकलवा देगी। तो वैसी गाय चाहिए, क्योंकि आप एक जो एग्रेसिव गाय होगी ज़्यादा, वो एकदम एडेप्ट नहीं करेगी, किसी स्ट्रेंजर को पास में नहीं आने देगी, तो फिर उस गाय को आप लेके तो आ जाएंगे, लेकिन आपके लिए फिर बाद में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपको दूध नहीं निकालना आता है तो किसी अपने जानकार को ले जाइए जो दूध निकालना जानता हो, तो उसको जाके अपने हाथों से कम 2 टाइम दूध निकाल के चेक करें कि दूध कितना हो रहा है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आप ध्यान में रखें, तो आप ठगी से बच सकते हैं और आपको एक अच्छी गाय भी मिल सकती है। तो उससे क्या है कि आपको आने वाले समय में उसको आपको बेनिफिट मिलेगा। और जैसा मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि गायों की जो एक्चुअल कीमत है, जो किसान से अगर आप सीधा लेते हैं तो एक्चुअल कीमत वो दूध के हिसाब से उतनी ही है। हाँ, अगर आप किसी बहुत अच्छे जिनाइन ब्रीडर से, हिंदुस्तान के अच्छे ब्रीडर से अगर लेते हैं, तो उन लोगों की वर्षों की मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने क्योंकि वो खैर उनके पास इतनी गायें बेचने के लिए तो होती नहीं, बछड़ियाँ वगैरह, क्योंकि लिमिटेड होती है और बहुत पैसे वाले लोग उनके पास जाते हैं, और अगर उनके पास सरप्लस होती है तो वो उनको दे देते हैं, तो बछड़ियाँ उनके पास नहीं होती है। तो बछड़े ज़रूर उनके पास होते हैं अच्छी गायों के, जो बुल बनाने के लिए। तो इसमें मैं कोई बुरा भी नहीं मानता हूँ कि वो लोग उसकी कीमत ज़्यादा वसूलते हैं, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत का नतीजा है। तो मेरे हिसाब से क्यों नहीं लेनी चाहिए, जब उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की है। तो वो लोग तो जैसे अच्छे हैं और गाय के इस गोपालन के क्षेत्र में आदर्श भी है, तो उन लोगों को पर तो विश्वास किया जा सकता है। लेकिन एक क्या है कि जो सिर्फ ऑनलाइन जो दलाल बन के बैठे हैं, वो क्या होता है कि किसान से गाय 20,000 में लेके आएंगे और आपको 90,000 में बेचेंगे। तो अब आपको तय करना है कि आप किससे गाय खरीदना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब कोई आपको जल्दबाजी कर रहा हो, आपको लगे कि वो दलाल है और जल्दबाजी कर रहा हो कि नहीं ये तो गाय बिक जाएगी और भाई साहब आप देख लो ये बहुत अच्छी गाय है, वो है, क्योंकि कोई भी अपनी चीज़ की बुराई नहीं कहता, उसको बेचनी है।
तो अगर वो जल्दबाजी कर रहा हो तो उससे ज़रूर सावधान रहे। मैं ये नहीं कहता कि वो हमेशा वो गलती ही होगा, लेकिन आप उसे ज़रा संभल के डील करें, क्योंकि वो उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, उसका एम है कि आपसे पैसे निकलवाना कैसे भी करके। तो आपको लगेगा कि अरे यार ठीक है, कहीं हाथ से नहीं चली जाए तो मैं ले लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में घूमोगे, देश बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी अच्छी गायें आपको मिल जाएगी, यकीन मानिए आप। और मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई कमेंट है, कुछ इसके बारे में सवाल पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें, तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के उत्तर देने की। धन्यवाद। जय गौ माता।